हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। इस पूरे प्ले का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये 1906 में पहली दफ़ा परफॉर्म किया गया और ये शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। लोग इसको द स्कॉटिश प्ले के नाम से भी याद करते हैं। मैकबेथ वाज़ह करता है कि विलियम शेक्सपियर और किंग जेम्स के दरमियान कितने क्लोज रिलेशनशिप थे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपको कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन बताते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी रहेगी। मैकबेथ एक स्कॉटिश जनरल है किंग डंकन की आर्मी में। ये थेन्स ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कैडोर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड भी बनते हैं। कैसे बनते हैं आपको आगे चल के बताएंगे। लेडी मैकबेथ वाइफ है मैकबेथ की, ये क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बाद में बनती हैं। डंकन जो है करंट किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मेलकॉम जो है किंग डंकन के बड़े बेटे हैं। डोनल बेन छोटे बेटे हैं। बेन को जो है स्कॉटिश जनरल हैं और फ्रेंड हैं मैकबेथ के। ये वही बैंको है जो चश्मदीद गवाह हैं चुड़ैलों की पेशनगोइयों के। मैकडम वो शख्स है जो किंग डंकन के कत्ल का बदला लेता है। 3 विचेस हु रिप्रेजेंट कैओस, डार्कनेस एंड कन्फ्लिक्ट। इन विचेस की वजह से इस प्ले में ट्विस्ट भी आए और ट्रेजिक डेथ्स भी हुई। ये विचेस सच को झूठ के साथ मिला के बयान करती हैं और दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन सच या दुनिया का ख़तरनाक तरीन झूठ वही होता है जिसमें आधा सच मिला हुआ हो। हैकेट जो है इन विचेस की क्वीन है। फ्लियंस सन ऑफ बैंको है। रॉस और एंगस स्कॉटिश जनरल हैं। बीरम एक फॉरेस्ट है जिसके बारे में विचेस अपनी पेशनगोई में बताती हैं। डंसन हिल वो जगह है जिसके साथ मैकबेथ का महल होता है और वहाँ मैकबेथ की डेथ होती है वार के बाद। कैसी डेथ होती है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। व्यूअर्स, कहानी का आगाज़ ऐसे होता है कि जंग हो रही है। जंग नॉर्वे और स्कॉटलैंड के दरमियान हो रही है, जिसमें स्कॉटलैंड के भी कुछ लोग नॉर्वे के लोगों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन मैकबेथ की बहादुरी की वजह से स्कॉटलैंड ये जंग जीत जाता है। अब वहाँ मैकबेथ और बैंको देखते हैं कि 3 विचेस यानी कि चुड़ैलें आ गई हैं। वो घबरा जाते हैं, लेकिन विचेस जो हैं 3 पेशनगोइयाँ करती हैं। विचेस कहती हैं, सच्ची पेशनगोई करती हैं कि मैकबेथ तुम बादशाह बनोगे स्कॉटलैंड के और बैंको का बेटा तुम्हारे बाद बादशाह बनेगा और तुम थेन ऑफ कैडोर बादशाह बनने से पहले बनोगे। तो बैंको मैकबेथ जब उसको कहता है तो बैंको जो है उन पर यकीन नहीं करता। वो कहता है ये इंसानों को आधा सच आधा झूठ बता के जो है बहलाती फसलाती हैं और राह से हटाती हैं। इतने में ये जो एंगस है स्कॉटिश जनरल है और रॉस किसकी तरफ बढ़ते हैं, मैकबेथ की तरफ। और ये एंगस बताता है मैकबेथ को कि किंग डंकन ने आपको थेन ऑफ कैडोर बनाने के अहकामात जारी किए हैं। यहाँ मैकबेथ को यकीन हो जाता है कि पहली पेशनगोई तो सच साबित हो गई है। अच्छा, अब क्या होता है, किंग डंकन इसी खुशी में कहते हैं कि मैकबेथ के महल में मैं रात को खाना खाऊंगा, कुछ देर वहाँ आराम करूँगा। तो लेडी मैकबेथ को मैकबेथ लेटर लिखता है और उसमें यह भी लिख देता है कि विचेस ने ये जो है पेशनगोई की थी और मैं अब थेन ऑफ कैडोर भी बन गया हूँ। पहली जो पेशनगोई थी सच साबित हो गई है। अब किंग डंकन मैकबेथ के महल में आ चुके हैं। लेडी मैकबेथ प्लान करती है कि किसी तरह डंकन को मार दिया जाए और किसी भी तरह वो क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनना चाहती है। वो मैकबेथ को कहती है, मैकबेथ पहले राज़ी नहीं होता, जवाब दे देता है। फिर वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करती है, उसकी जवानी के और बहादुरी के ताने देती है, उसको कहती है तुम डरपोक हो। तो वो राज़ी हो जाता है। ये इस तरह करते हैं कि किंग डंकन का कत्ल करते हैं और किंग डंकन के सर्वेंट्स को जो है उस दौरान कत्ल करने से पहले ये शराब वगैरह पिला देते हैं। आला एक कत्ल ये जो है उसके किंग डंकन के सिक्योरिटी गार्ड्स के पास रख देते हैं और ख़ुद जो है अपने जाके हाथ वगैरह धो लेते हैं। तो सुबह मैकडफ पहुंचता है किंग डंकन की डेड बॉडी के पास। तो जब वो देखता है कि किंग डंकन मारे जा चुके हैं तो वो अलार्म बजा देता है। तो सारे लोग आ जाते हैं। तो वहाँ जाहिर सी बात है गार्ड भी आ जाते हैं। तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ पहुँचते हैं और अपना ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्होंने को कुछ पता नहीं है और शॉक होने का बहाना करते हैं। तो मैकबेथ वहाँ क्या करता है कि किंग डंकन के वो जो गार्ड्स होते हैं उनको कत्ल कर देता है। लोग पूछते हैं तो कहते हैं मैंने जज्बात में आके कत्ल किया क्योंकि इन्होंने हमारे किंग को कत्ल कर दिया था।
अब ये सारी कहानी मेलकॉम और डोनाल्ड बैन को पता चलती है, जो किंग डंगन के बेटे हैं। वो वहाँ से घबरा के भाग जाते हैं इंग्लैंड की तरफ कि जो कातिल हमारे बाप को मार सकता है वो हमें भी मार सकता है। अब उसके बाद चारों नाचार, कोई और ऑप्शन नहीं होता, लोग मैकबेथ को किंग बना देते हैं। जब मैकबेथ को बना देते हैं तो बैंको, जो उस पेशन गोई का चश्मदीद गवाह होता है, वो अब ये सोचता है कि भाई दूसरी भी पेशन गोई सच साबित हो गई, तीसरी कब होगी कि मेरा बेटा भी स्कॉटलैंड का बादशाह बनेगा या मेरी आल औलाद में से कोई बादशाह बनेगा। अब मैकबेथ को तो वो याद होती है तीसरी पेशन गोई। वो कहता है भाई यही ना हो कि यही लोग मेरी मौत का बायस बने। तो वो बैंको और उसके बेटे को, फ्लियंस को दावत देता है खाने की और प्लान करता है कि इनको रास्ते में मरवा देगा। और इसी तरह करता है, रास्ते में अटैक करवाता है, बैंको मारा जाता है और फ्लियंस बच जाता है। जब मैकबेथ को पता चलता है भाई फ्लियंस बच गया तो वो कहता है मारना तो उसी को था। तो वो क्या करता है, कहता है चलो भाई अब तो जो होना तो हो गया, तो जो दावत दी थी मैंने बैंको और फ्लियंस को, उस दावत में तो चले लोग आए हुए होंगे। जब वो वहाँ जाता है तो उसको बैंको का भूत नज़र आता है, जिससे वो घबरा जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो लेडी मैकबेथ उस पार्टी को ख़त्म करने का ऐलान करती है और लोगों से माजरत करती है, कहती है मेरे खामद को जो है ओकेजनल विजन आते हैं तो आपसे मैं सॉरी बोलती हूँ। इस पार्टी में ही मैकडफ को जो है, जो थैन ऑफ 5 है, उसको मुकम्मल शक हो जाता है कि कातिल बैंको का भी और किंग डंगन का भी ये जो है मैकबेथ ही है। इसके बाद मैकबेथ बहुत घबराया हुआ है। वो कहता है मैं इस तरह करता हूँ, मैं विचेस के पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट वो क्या पेशन गोई करती हैं। वो दोबारा उन 3 विचेस के पास जाता है तो वो उसको 3 बातें करती हैं, क्योंकि उनको हैकेट, जो उनकी क्वीन ऑफ विचेस है, वो कहती हैं मैकबेथ को जो है तुम एक गलत किस्म की पेशन गोई करो उसकी मौत के मुतल्लिक। अब ये जो 3 विचेस हैं, ये उसको 3 जो है नसीहतें करती हैं, किसको, मैकबेथ को। वो पहली नसीहत करते हैं कि तुम मैकडफ से बच के रहो। उन 3 नसीहतों में से, पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई ये भी होती है कि तुम्हारा कत्ल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बिरनम फॉरेस्ट तुम्हारे महल यानी कि डंसन हिल की तरफ चलकर नहीं आएगा। तीसरी बात ये होती है मैकबेथ को कि तुम्हारा जो है कत्ल कोई माँ से पैदा हुआ शख्स कभी भी नहीं कर सकेगा। मैकबेथ को ये जो तीसरी बात है इससे बड़ी तसल्ली होती है, भाई दूसरी या तीसरी, भाई मेरे से माँ का जना हुआ तो हर शख्स होता है, हर शख्स माँ से ही पैदा होता है, इसका मकसद है मुझे कोई मार नहीं सकेगा। लेकिन उसके जहन में तो बात चलती रहती है और मैकडफ से भी उसने बच के रहना, चुड़ैलें कह देती हैं। तो वो क्या करता है, मैकडफ को कत्ल करने का प्लान बनाता है। अब मैकडफ पे अटैक करवाता है अपने बंदों के ज़रिए, लेकिन मैकडफ भाग जाता है तो उस जो बंदे हैं उसके घर वालों को मार देते हैं। मैकडफ कहाँ चला गया है, इंग्लैंड चला गया है मेलकॉम के पास। मेलकॉम कौन है, किंग डंगन का बेटा है। तो मैकडफ उसके पास जाता है और मैकडफ को पीछे इत्तला मिलती है कि तुम्हारे घर के बंदों को मैकबेथ ने मरवा दिया है। तो वो तो पहले ही मेलकॉम को कह रहा था कि तुम्हारे बाप का बदला लेते हैं। अब तो उसकी ज़िंदगी का मकसद ही यही बन जाता है कि मैकबेथ को कत्ल करना है। तो वो मेलकॉम यानी कि फार्मर किंग ऑफ स्कॉटलैंड यानी कि डंकन के बेटे के साथ मिलकर वहाँ आर्मी तैयार करता है और किंग ऑफ इंग्लैंड भी इनकी हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है, लेडी मैकबेथ ये जो है गिल्ट का शिकार होती है और बीमार हो जाती है और इसको ये होता है कि ये नींद में चलती फिरती है और उसको ऐसे एंड पे लगता है कि जैसे मेरे हाथ पे किंग डंकन का खून है, इनके रेड कलर है और वो साफ़ नहीं हो रहे, मेरे हाथ खून से भरे हुए हैं। इसको गिल्ट है, ज़ाहिर सी बात है। और कहानी के एंड तक तकरीबन ये या मर जाती है या सुसाइड कर लेती है, ऐसा ही कुछ होता है। इस दौरान जो है एंड आ जाता है कहानी का और मेलकॉम जो है मैकडफ के साथ मिल के डंसन हिल जहाँ मैकबेथ की रिहाइश होती है उसके करीब पड़ाव डाल लेते हैं और हमला करते हैं स्कॉटलैंड पे। अब मैकबेथ परेशान होता है लेकिन उसे ये तसल्ली होती है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, विच इसकी पेशन गोई कि इंसान वही तुम्हें मारेगा जो माँ से नहीं पैदा हुआ और तमाम लोग की जो बर्थ है वो अपनी माँ से ही हुई होती है। अब मेलकॉम के जो जर्नल हैं वो ये स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम बीरनम फॉरेस्ट जो है उसके दरख्त और बड़ी बड़ी शाखें काट के ऐसे लेके चलेंगे जैसे दरख्त चल रहे हैं
तो मैकबथ और उसकी आर्मी को नहीं पता चलेगा कि आर्मी हमारी तरफ बढ़ रही है या हम पे अटैक हो गया है, डिसीव करने के ट्राई है। तो जैसे ही वो बीरनम फॉरेस्ट के दरख्त लेके मैकबथ की तरफ बढ़ते हैं तो खबर मिलती है मैकबथ को, तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि ये प्रोफेसी होती है, विचेस की पेशन गोई होती है। अब जंग शुरू होती है और मैकबथ की फोर्स जो है हार जाती है। इस दौरान जो है मैकबथ को पकड़ लिया जाता है और मैकडफ बढ़ता है मैकबथ की तरफ। लेकिन मैकबथ को एक ही वो जो प्रोफेसी है कि तुम्हें वो शख्स मारेगा जिसने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया होगा, उसका आसरा होता है। तो वो जो है ना नहीं घबराता और मैकडफ को कहता है कि मुझे तुम नहीं मार सकते। तो मैकडफ जो थेन ऑफ 5 है वो जो है कहता है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, मुझे मेरी माँ का पेट काट के, यानी कि सिजेरियन हूँ मैं आकर पेट काट के मुझे निकाला गया था। यहाँ मैकबथ घबरा जाता है लेकिन वो शिकस्त कबूल नहीं करता और मैकडफ उसको मार देता है। अब दोस्तों कहा यह जाता है कि कहानी में तो कोई नहीं बना बैंकों का बच्चा या उसका कोई डिसेंडेंट किंग नहीं बना, लेकिन कहा यह जाता है कि जब शेक्सपियर ने ये ट्रेजेडी लिखी है, जो किंग जेम्स 1 थे वो बैंकों की ही नस्ल में से थे। कहानी का जो थीम हमें लगता है वो ये है कि फाल्स जो पेशन गोइयाँ हैं उन पे यकीन नहीं करना चाहिए। जो सच झूठ मिला हो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है और पावर और लालच इंसान को बर्बाद देती है। जैसे कि मैकबथ और बैंको पूरी उम्र लालच और पावर के पीछे भागे और आखिर में इनको कुछ भी ना मिला। अल्लाह हाफिज़।